हेलो फ्रेंड्स। आज ये सुबह की शुरुआत हो गई है और आज मैं संडे स्पेशल पास्ता खा रही हूँ। ये बिल्कुल भी वाइट सॉस, पिंक सॉस या रेड सॉस पास्ता नहीं, ये रजनी दी के स्टाइल का पास्ता है। वेजिटेबल्स जो बची हुई थी उन सबको यूज़ करके ये पेन पास्ता है। काफ़ी हाई होता है प्रोटीन में, तो आप प्लीज़ ट्राई करिएगा इसको ब्रंच में। और इसके अलावा मैं बादाम भी खा रही थी और छाछ भी ले आई थी। मन कुछ अलग सा ही हो रहा था, मौसम बाहर बहुत अलग टाइप का हो गया था, तो पास्ते के साथ बादाम, बादाम के साथ छाछ, छाछ के साथ पास्ता, ये कॉम्बिनेशन कुछ मैंने अपने लिए बनाया था। मुझे जो समझ में आ रहा था मैं खा रही थी। कॉफ़ी पीने का मन नहीं था, चाय का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैंने डिसाइड किया छाछ पीऊँगी सुबह सुबह। पास्ते के साथ छाछ का कॉम्बिनेशन आपने कभी क्या ट्राई किया है? ट्राई कीजिएगा, बताइएगा ये कैसा लगता है। पास्ता स्पेशली पेन पास्ता जो होता है ये वीट से बना होता है, काफ़ी हाई होता है प्रोटीन में, तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सो अगर आप ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में ब्रंच कर रहे हैं तो पास्ता एक अच्छा सब्स्टिट्यूट हो सकता है आपका पेट फुल करने के लिए। और आप देख भी सकते हैं किस स्पीड में मैं ख़त्म कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट अगर आपने नहीं किया और लंच के करीब हो और टाइम कुछ 12:30 से 1 के बीच का हो, तो आप क्या ही सोच सकते हैं, स्पीड से खाएंगे ही। और वही मैं भी कर रही थी। इसमें इतनी सारी कलरफुल सब्जियां रजनी दी ने डाली थी, खा के मज़ा ही आ गया था। और मैंने इंजॉय करते हुए अपना ब्रेकफास्ट किया, जो कि मैं अक्सर संडे के दिन करती हूँ, सुकून से, आराम से और तसल्ली से। काम कभी ख़त्म नहीं होगा। छाछ भी साथ में इंजॉय कर रही थी और आखिरी तक मैंने इस पास्ते को खाया, जब तक कि एक एक चीज़ मैंने इस प्लेट से साफ़ नहीं कर दी है। पता नहीं, बचपन की एक याद आती है जहाँ मेरी माँ कहती थी कि प्लेट में कुछ भी छूटना नहीं चाहिए था, तो आज भी वो छूटता नहीं है। उसके बाद मैं बाहर निकल गई थी। बाहर मौसम बहुत अच्छा होता, वो पेड़ देख सकती हूँ, पूरा जंगल, एफआरआई का जंगल है वो पूरा मेरे घर से थोड़ा लगा हुआ। वो बहुत अच्छा दिखता है बारिश के दिनों में। और बाहर भी ये टेरेस पे मेरे काफ़ी अच्छी स्पेस है, तो ये बारिश हुई थी और ये गार्डन और ये भीगी भीगी से घर लोगों के देखना और ये जो रोड वगैरह है बहुत अच्छा लग रहा था। तो थोड़ी देर मैंने खाने के बाद वॉक की थी, देख रही थी, निहार रही थी और जानने की कोशिश कर रही थी कि घर के अंदर से बाहर आके क्या क्या अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है। थोड़ी बहुत देर मैं वहाँ पे रही। हेलो फ्रेंड्स। आज के मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अपराजिता टेल्स। और समय कुछ इस समय हो रहा है 1:40, दोपहर हो चुकी है, मौसम बाहर बदल गया है। बारिश हो रही थी पर अब धूप निकल आई है और मैं शुरुआत कर रही हूँ अपने ब्लॉग की। इससे पहले मैं एक शूट कर चुकी हूँ, मैं एक रील की शूट कर रही थी। बचपन में अक्सर हम बहुत सारे गाने सुनते हैं और वो गाने हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। मुझे याद आता है मूवी चालबाज। पहली बार मैंने डबल रोल में हीरोइन को देखा था, तो मुझे पता था आप यूनिक होते हैं, आप अपनी तरह ही दिखते हैं और एक एक ही कॉपी होते हैं। पहली बार छोटे पे जब मैंने चालबाज मूवी देखी थी, मुझे रियलाइज हुआ एक ही जन एग्जैक्टली दूसरे की तरह दिख सकता है। और पूरे टाइम वो मूवी मैं इतने ध्यान से देख रही थी क्योंकि मुझे समझना था कि एक ही जन दो जगह कैसे एक साथ हो सकता है। और उस वजह से वो बचपन की वो मूवी आज भी मेरे दिमाग में इम्प्रिंट है। और दैट टू उसमें दो कैरेक्टर्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, जहाँ पे एक बहुत सीधी सादी होती है और दूसरी बहुत तेज होती है। पता नहीं क्या ह्यूमन इमोशन उस टाइम उसने बचपन में मेरे अंदर स्टिर किया था, मुझे नहीं समझ में आता, बट वो मूवी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। आज मैं उसी से रिलेटेड एक सॉन्ग है, हवा हवाई, उस सॉन्ग की मैं शूटिंग कर रही थी। और ये एक इंडो एथनिक ड्रेस है जो मैंने पहनी हुई है। इंडो अगर मैं आपको दिखा पाई, सो इंडियन लुक में ड्रेसेस ये कुछ इस तरीके से दिख रही है। ये कुछ इस तरीके से है। इंडो एथनिक ड्रेसेस जो होती हैं वो बेसिकली इंडियन लुक में होती हैं। वो पूरी तरह से इंडियनाइज नहीं होती हैं, बट एट द सेम टाइम उसमें कुछ वेस्टर्न टच हल्का सा होता है, बट वो अपने आप में बहुत खूबसूरत दिखती है। ये ड्रेस मैं लेके आई थी और मुझे बहुत पसंद आई। मैं उसी रील की शूटिंग कर रही थी। बाय द वे, ये रिंग, ये एंगेजमेंट रिंग नहीं है, सेल्फ लव रिंग है जो मैंने पहनी है। जब आप खुद को बहुत पसंद करते हैं तो कुछ चीज़ें अपने लिए भी करनी चाहिए। आप सबसे पहले अपने आप से कमिटेड होने चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कि आप खुद को कितना इम्प्रूव कर सकते हैं। और जब आप उसमें बैठेंगे बहुत अच्छे से, ये रिंग मुझे अक्सर जब मैं इसे पहनती हूँ मुझे उस चीज़ की याद दिलाती है। मैंने एक कमिटमेंट किया है कि मैं अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए काम करूँगी और ये रिंग उसको दिखाता है। अगर आपको भी कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप भी ज़रूर एक ऐसी रिंग पहनिएगा जो आपके इम्प्रूवमेंट के लिए हो। जब भी वो रिंग आप देखें वो आपको याद दिलाए कि किस एरिया के लाइफ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अच्छा दिखना सबको पसंद आता है। ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगी, खासतौर से इसका
कलर वगैरह। और ये भी मैंने कोई यूट्यूब वीडियो देख रही थी किसी ब्लॉगर की, तो उसने ये ड्रेस डाली थी। बाय द वे आई गॉट दिस न्यू रिंग एज वेल, सॉरी न्यू ईयरिंग। ये ईयरिंग दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, अगर आप देख पा रहे हैं। ये इस टाइम ट्रेंड में भी चल रही है और मुझे काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। सो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आपको दिखाऊं मैं ओवरऑल लुक ये कैसा लग रहा है। टाइम निकालिए अपने लिए तैयार होने में और अच्छा फील करने में। कोई और आके आपको अच्छा नहीं फील कराने वाला है और करा भी नहीं सकता, क्योंकि अगर आप खुद में अच्छा नहीं फील करेंगे तो आपको कौन अच्छा फील कराएगा। सो ये रिंग है रिमाइंडर अच्छा फील करने का, ये ड्रेस है रिमाइंडर आप बहुत अच्छे दिखते हैं, ये रिंग है रिमाइंडर इस चीज़ का कि आप खुद को पसंद करते हैं। पसंद करना सीखे, लोग आपको अपने आप पसंद करेंगे। सो मैं उसी रील की शूटिंग कर रही थी, हवा हवाई गाना है, और वो मुझे अपने बचपन के दिनों में वापस लेके गया। जब वो डांस कर रही थी तो वो गाना सुनते सुनते मैं रील देख रही थी कई दिनों से, और मुझे वो बार बार मेरे बचपन के उस दौर में ले जा रहा था जहाँ पे मैं खुश होके और बहुत चहक के वो गाना जब आया था टीवी के ऊपर तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। तो उसकी मैंने शूटिंग की, मैंने अपने बचपन के कुछ अरमान निकाल लिए उस पर डांस करके और उसकी रील बना के। आप बताइएगा आपकी क्या बचपन की खास चीज़ें जो रह रह के आपको याद आती हैं, कोई गाना देख के या कोई मूवी देख के एकदम से आप अपने बचपन में तो नहीं चले जाते हैं। बचपन की यादें कभी आपके अंदर से जाती नहीं और आपको लगता है चली जानी चाहिए, तब भी वो नहीं जाएंगी, वो आपके अंदर ही रहती हैं। और आपका बचपना भी कभी नहीं जाना चाहिए। जिन्हें लगता है कि बचपना बेकार की चीज़ें, उन्हें बताइए बचपना नहीं रहेगा तो आप जिंदगी जिएंगे कैसे। जिंदा दिल जिंदगी सिर्फ बचपने में जिए जाती है, बड़े होके तो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाई जाती हैं। सो बचपना अपने अंदर का जिंदा रखिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, मैं यहीं रुकूंगी। आज मैं ऑरेंज मोहितो बनाने जा रही थी। उसमें काफ़ी मेहनत लगेगी, मेहनत इन द सेंस कि उसके लिए मुझे संतरा छिलना पड़ेगा। तो एक दिन पहले मैंने संतरा बिना छिले छिलके से, मतलब वो जो उसके रेशे होते हैं रफेज, उसको सही डाल दिया था। मैंने एक संतरा, 2 संतरे डाले थे, एक नींबू डाला था, 2-3 पत्ते मैंने पुदीने के डाले थे और उसको ब्लेंडर में चला दिया था। वो अच्छा तो लग रहा था, सेहत के लिए वाकई अच्छा है, रफेज भी जाए तो बढ़िया रहता है, बट वो थोड़ा कड़वा लग रहा था। तो आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा उसको अलग फॉर्म में बनाऊँ, छिलके उसके उतार के बनाऊँ, ताकि वो उतना कड़वा ना लगे जितना उस दिन लगा था। पर उसमें मेहनत लगेगी, तसल्ली चाहिए, सुकून चाहिए। सुकून में निकालने की कोशिश कर रही हूँ। जब ऐसी चीज़ें करूँ, खाना बनाऊँ, जूस बनाऊँ या कोई चीज़ जो मुझे पसंद है वो बनाऊँ, उसके रूप में सुकून और तसल्ली से करूँ, बहुत जल्दबाजी में नहीं करूँ। जल्दबाजी में किसी भी चीज़ का पता नहीं चलता है, पर अभी फ़िलहाल नहीं, शाम को वो मैं करूँगी। मौसम बदल गया है, धूप आ गई है, बारिश हो रही थी, मुझे उम्मीद थी कि दिन पूरे टाइम बारिश होगी, पर ऐसा हो नहीं पाया है। सो मैं बस अब एक कप कॉफ़ी बना के पीऊँगी। और कॉफ़ी गर्मियों में जो लग रही है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो आज मैं बस वही पीऊँगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल अपराजिता टेल्स। डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये पसंद आया हो। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड गिविंग टाइम टू इट। ये ड्रेस अगर आपने नहीं खरीदी तो एक ड्रेस अपने आप को गिफ्ट कीजिए, उसको पहनिए, खुश होइए और खुश फील करिए। कोई और नहीं फील करवाने वाला है। ये मुझे बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे थे शॉर्ट्स के और रील्स के, तो मैं बैठ गई थी शूट करने में, कैमरे में देख रही थी और कुछ आइडियाज़ और थॉट्स मेरे अंदर आ रहे थे। सो मैंने उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। इन बिटवीन मुझे बहुत सारी क्रिएटिव थॉट्स आते रहते हैं। सो मैंने उन सबको कैप्चर किया और उसको डॉक्यूमेंट किया और उसको एक वीडियो के फॉर्म में बनाया। फाइनली आप मेरे शॉर्ट्स वाले सेक्शन में भी जाके इस वाले पोर्शन का देख सकते हैं। मैंने एक शॉर्ट बनाया जो काफ़ी लोफ़ी सॉन्ग है, ये व्हाट्सएप स्टेटस पे भी यूज़ हो रहा है सॉन्ग, तो मैंने उसको बनाया था। और उसके बाद फिर बहुत अच्छा लुक आ रहा था जो मैंने ये इंडो एथनिक ड्रेस पहनी थी, जो कि मैंने बाई चांस किसी यूट्यूब वीडियो में देखा था और उसके बाद मैंने इसको बाय किया था और ये बहुत अच्छा भी लग रहा था। सो थोड़ी बहुत फ़ोटोग्राफ्स वगैरह भी मैंने बैठ के खींची, थक गई थी थोड़ा ये शूट करते करते। और लास्ट में ये सब करने के बाद एक कप कॉफ़ी तो बनती ही है। इतनी थक गई थी मैं सुबह से काम कर रही थी, काम करने के बाद शूट भी किया था। शूट करने के बाद ये सब ख़त्म करते हुए, बाइंड करते हुए, मैंने सुकून से एक कप कॉफ़ी बनाई। कॉफ़ी फेंटी,
सुकून लिया, तसल्ली किया, ज़िंदगी को थोड़ा स्लो किया। इतनी स्पीड में जी रही हूँ कि क्या बताऊँ। एक कॉफ़ी एक ऐसा मौका होती है जब मैं रियलाइज़ करती हूँ मैं सांस ले रही हूँ, सांस लेके ये फ़ील करती हूँ मैं ज़िंदगी जी रही हूँ, उतनी ही स्पीड में जी रही हूँ जितनी स्पीड में जीनी चाहिए। ना बहुत फास्ट पेस पे चलाना चाहती हूँ, ना बहुत स्लो पेस में। किसी किसी दिन स्पीड पकड़नी पड़ती है, किसी किसी दिन स्पीड नहीं पड़ पाती। तो आज संडे है, संडे के दिन मैं अपनी प्यारी सी कॉफ़ी को एंजॉय करी। तो अगर आपको ये पसंद आया हो ज़रूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे अपराजिता टेल्स।